अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 2 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12:50 हो चुके हैं दोपहर के। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के इंतहाई अहम केसेस के अंदर इंतहाई अहम वकील ने आज एक दावा किया है कि अगले 10 से 15 रोज़ के अंदर इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात के अंदर जमानतें हो जाएंगी और इमरान खान साहब नवंबर के अंदर जेल से बाहर होंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा दावा है। साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहिब की जानिब से इमरान खान साहब के एक इंतहाई अहम केस के ऊपर एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। बड़ा दबंग किस्म का हुक्मनामा है। उसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात शेयर करूंगा। लंदन के अंदर एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान के अंदर मुकदमात दर्ज हुए और अब पाकिस्तान में उन पाकिस्तानियों का जो मुल्क से बाहर हैं, लंदन के अंदर हैं, उनके घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, रेड्स पड़ रही हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के आलमी दिन के मौके पर हमारे वज़ीर आज़म ऑफिस और पंजाब की CM ऑफिस की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है और रियलिटी में पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम को लाहौर की एक किया गया है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां पर टाइटल के नीचे हैशटैग होते हैं, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा हुआ होता है। उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आप मेरी व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। और इस तरह से फायरवॉल की वजह से अगर आप यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन हासिल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर वीडियो का लिंक मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर देख सकते हैं। यह मसला आपका हल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अब से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूं। उन्हें कहा है कि इमरान खान साहब की 10 से 15 रोज के अंदर तमाम केसेस के अंदर जमानतें हो जाएंगी, उनके खिलाफ तमाम मुकदमात नवंबर के महीने में खत्म हो जाएंगे और अगर और कोई मजीद मुकदमा ना डाला गया तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी 4 नवंबर को गेजिंग फैक्टर के तौर के ऊपर एक लाइन के तौर के ऊपर रख रहा हूं कि 4 के बाद चीजें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर 4 नवंबर के बाद जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तब्दीली है वो नेगेटिव जाती है तो भी कुछ हो सकता है। उसकी भी तफसीलात आज मैंने रखनी है, इसलिए उसको गौर से देखने। बहरहाल इस सिचुएशन के अंदर जिस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उसकी तरफ से कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया जा रहा, नजर नहीं आ रहा, कोई एहतजाज की कॉल, कोई लॉन्ग मार्च की कॉल से बातें चल रही हैं, उस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो उन्होंने उम्मीद की जो शमा है वो बुझने नहीं दी है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी जो अहम खबर है वो इसी से जुड़ी हुई है, वो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंतहाई दबंग तहरीरी हुक्मनामा एतराजात के बावजूद जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन उन्हें क्या कहा उसकी तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पहले शॉर्ट ऑर्डर था, एक जुमले में उन्होंने कह दिया था कि 4 नवंबर को लगा दें, हालांकि उसके ऊपर एतराज़ात थे, लेकिन आज उन्होंने डिटेल्ड हुक्मनामा, तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वो क्या है उसकी तफसीलात शेयर करता हूं। इस हुक्मनामे के मुताबिक ऑफिस ने वकालतनामे पर या वकालतनामा जो पुराना था वो होने पर एतराज आयद किया, लेकिन वकालतनामा देखकर मालूम हुआ कि इमरान खान ने इसमें वकील को दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार दे रखा है। वो डिटेल्स चेक की गई। जस्टिस साहब की जानिब से एतराज दूर किया जाता है। ट्रायल कोर्ट का दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का तस्दीक शुदा ऑर्डर ना होने का एतराज भी आयद किया है। वकील ने तस्दीक शुदा ऑर्डर की कापी अदालत में पेश कर दी और यूं कापी मुतलका ऑफिस में जमा करवाई जाए। ऑफिस दरख्वास्त पर जमानत पर नंबर लगाकर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। पीर क्या है? 4 नवंबर है। ऑलरेडी कल बता चुका हूं, कल से चीजें तब्दील होना शुरू हुई। 4 नवंबर को अमेरिका के अंदर जो पोल्स हैं उसका बाकायदा, जनरल पोल्स हैं उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। विद इन फ्यू डेज वो एग्जिट पोल्स, उसके बाद उनके डिटेल्ड रिजल्ट्स आएंगे। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक कांटे का मुकाबला है और अगर डोनाल्ड ट्रंप सबकत ले जाते हैं, जो कि इस वक्त तमाम रिसर्चर्स के मुताबिक सबकत ले रहे हैं,
तमाम जो प्री पोल रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक सबकत ले रहे हैं, 68% से वो लीड कर रहे हैं। लेकिन उस सूरत में अगर वाकईतन वो पोल्स जीतते हैं, जबकि उनको हिमायत भी हासिल है बड़े बड़े लोगों की, एलन मस्क जैसे लोग उनको हिमायत कर रहे हैं, उस सूरत में अगर ये पोल जीत जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर एक बड़ी तब्दीली आएगी। वो तब्दीली क्या हो सकती है और अगर वो तब्दीली नहीं आती तो उसके नतायज क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बात करनी है। रात का जो मेरा व्लॉग होगा 8:15 से 9 के दरमियान जो होता है व्लॉग, वो आपने बगौर देखना है। वो तज्जियाती होगा, तफसीलाती होगा और इंकशाफाती होगा उसको जरूर देखना है जी। अभी एक और अहम खबर थोड़ी देर पहले आई है, जजेस तैनाती, आईनी बेंचेस की तश्कील और हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में कायम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सेनेट से जो लोग गए हैं उनका नाम ले देता हूं। सेनेट से फारूक एच नाइक और शिबली फराज इनके नाम गए, जबकि कौमी असम्बली से उमर अयूब और शेख आफ्ताब नून लीग के हैं, जबकि खातून की नशिस्त के लिए रोशन खुर्शीद बरोचा के नाम कमीशन को भिजवाए गए हैं। इन 5 नामों के अलावा 13 मेंबरान में अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, चीफ जस्टिस, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज कमीशन के मेंबर होंगे, एक आईनी बेंचेस का सीनियर जज कमीशन का मेंबर होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपके सामने रखनी थी। और आज के दिन में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, वो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नॉट इन द लाहौर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से इसको चैलेंज किया गया है। अब इसके नतायज क्या निकलेंगे ये आने वाले दिनों में हमें पता चलता जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि रिवर्स गियर लगाया जस्टिस याया आफरीदी साहब ने काजी फायज ईसा के तमाम फैसलों को और काजी गैंग को तकरीबन नेस्तो नाबूद बर्बाद करके रख दिया। वो रिवर्स गियर 6 निकाती है, वो 6 पॉइंट्स हैं, वो मैं शेयर करता हूं, किसी वक्त इसके ऊपर डिटेल व्लॉग करूंगा, लेकिन अभी मैं वो 6 पॉइंट शामिल कर लेता हूं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, पहला पॉइंट, काजी फाइसा का सबसे बड़ा जो फैसला उड़ाया वो था जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर, सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, हसन रजा और वकार अली को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है, सबसे बड़ा। दूसरा, याया आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की जिनसे बड़े जज साहब मुलाकात नहीं कर रहे थे, यानी उस वक्त के काजी साहब। जस्टिस याया आफरीदी ने 28 जुलाई को काजी फायजा की जांच से वापस भेजे गए तीनों रिसर्चर्स को वापस ले आए। वो रिसर्चर्स जो जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे, सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज, सिविल जज वकास अली मजहर। चौथा, चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट और फिर 20 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उस वक्त के चीफ जस्टिस को खत लिखे थे, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया था। अब फुल कोर्ट इजलास बुलाकर उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक और बड़ा इकदाम, 5वां, मुनीब अख्तर दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिए गए। छठा, याया आफरीदी ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करने का फैसला वापस लेते हुए दोबारा जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी के अंदर शामिल कर लिया। तो और फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस को भी बुलाया गया। 6 के 6 ऐसे इकदाम हैं जो डेली बुनियाद के ऊपर रिवर्स हो रहे हैं। तो ये जो काजी गैंग था उसको नेस्तो नाबूद और बर्बाद करने के मुतरादिफ है। एक तरफ तो ये चीज हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा जो हुकूमतों का ये सरकार का खड़ाक है उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वाकया लंदन के अंदर हुआ और फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई लंदन के अंदर करने की बात हुई। जो लोग काजी फायसा की मिडिल टेंपल यूनिवर्सिटी के बाहर या इर्द गिर्द उन्होंने नारे वारे लगाए, उनकी गाड़ी को रोका और वो गाड़ी में छुपते हुए और अगली सीट के अंदर शुतुरमुर्ग की तरह सर दबाते हुए नजर आए, उनके यहां पाकिस्तान में फैमिलीज को हरासा किया गया, उनके घरों के ऊपर रेड लगाया गया और सना मीर, गिलगिती, शायान, इन तमाम की फैमिलीज को जो है शदीद टेंशन में रखा गया और कल से वो वीडियो मैसेजेस भी जारी कर रहे हैं। आज जराइम के खिलाफ सहाफियों का आलमी दिन है और इस आलमी दिन के मौके पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि वो तमाम सहाफी जो सच के साथ खड़े हैं और तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूं। उन्होंने भी कहा, फिर यही वाली बात वज़ीर आज़म ऑफिस से भी आई। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर ले। मैं पिछले 1.5 साल से ऑफ एयर हूं। इमरान रियाज खान तकरीबन मेरे साथ ही ऑफ एयर हुए हैं, समी इब्राहिम मेरे साथ ही, और बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ एयर हुए पड़े हैं। नौकरी दूर की बात, तजिया तक अलाउ नहीं है इनका मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। और इन हालात के अंदर हमें यह सब बर्दाश्त करके ये सुनने को भी मिल रहा है
کہ جو صحافیوں کے خلاف جرائم کا عالمی دن ہے اس کے موقع کے اوپر ہماری سرکار باقاعدہ بیانات جاری کر رہی ہے. واہ یار واہ, کیسے کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب, ان کے مطابق اڈیالہ میں خان صاحب نے میڈیا سے بھی بہت ساری باتیں کی تھیں اور وکلا سے بھی, لیکن مختصر 2 دنوں میں اڈیالہ جیل میں کورٹ میں عدالتی کارروائی بمشکل 10 سے 15 منٹ ہوئی ہے. خالد یوسف چودھری کہتے ہیں کل کی عدالتی کارروائی کل 11 منٹ پر مشتمل تھی جو گزشتہ روز ہوئی, ابھی اس وقت بھی جاری ہے, جس میں عمران خان اور میں روسٹرم پر موجود رہے, یہ وہ کہتے ہیں, اور بقیہ 5 منٹ عدالتی کارروائی جاری رہی. اور پھر عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور ہم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیل کا سوال پیدا نہیں ہوتا, ڈیل کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا, میں رول آف لا, آزاد عدلیہ اور ڈیموکریسی سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس کے علاوہ انتظار حسین پنجوتا صاحب کو ریکور کر کے آج پیش کیا جانا تھا. ابھی تک ایز آف ناؤ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 1 بج رہا ہے تقریباً, ابھی تک تو وہ ڈیڈ لائن گزر چکی ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے جو خوشخبری کل دینی تھی وہ ابھی تک تو نہیں آئی, اور پھر کل اتوار ہے, ہو سکتا ہے مزید وقت لے لیں. لیکن آج صحافیوں کے خلاف یعنی آزادی اظہار رائے والے جو لوگ ہیں ان میں وکلا بھی شامل ہوتے ہیں, ان کے خلاف جرائم کا عالمی دن ہے. سٹیٹمنٹ جاری ہو رہی ہیں اور ہمارے ملک میں پچھلے 26-27 دن سے ایک نامور وکیل جو ایک سابق وزیر اعظم کا فوکل پرسن بھی ہے وہ غائب ہے, اس کے اوپر سب خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں. یہ وہ سوالیہ نشان ہے جس کا جواب شاید ہی وقت دے گا, یہ وقت دیتا رہے گا. ایک سٹوری بڑی وائرل ہو رہی ہے, وہ ہے نصرت جاوید صاحب کے حوالے سے, اور سٹوری یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. 4 اکتوبر کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی, جب علی امین گنڈا پور صاحب 12 اضلاع کا فاصلہ 24 گھنٹے میں طے کر کے اچانک اسمبلی میں پیش ہوئے تھے اور ان کو باقاعدہ براہ راست نشر کیا گیا تھا. میں نے اس وقت ایک ولاگ کیا تھا, وہ آپ جا کر میرے ٹائم لائن ویڈیو ٹائم لائن کے اندر دیکھ سکتے ہیں. میں نے ولاگ میں کہا تھا کہ جو سچویشن اب ڈیولپ ہو گئی ہے, اب یہ خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہو. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دن کے اندر یہ ہو جائے, اس میں تھوڑا ٹائم بائی ہو گیا. اب نصرت جاوید صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ آنے والے چند دن میں آپ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوتے دیکھیں گے. اب میں اس کو بہت زیادہ نیگیٹو نہیں, لیکن اس حد تک ضرور جوڑ رہا ہوں. امریکی انتخابات سے یہ سچویشن جڑی ہوئی ہے, اور پھر پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کے عمائدین ہیں یا جو ان کی جماعت کی مرکزی قیادت ہے, ان کی خاموشی یا ان کے ریٹیلیشن یا ریاکشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. تو 4 نومبر وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا, وہ ڈیٹ ہوگی جس کے بعد یہ چیزیں طے ہوں گی کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا ہے. دیکھیں میں تو آپ کے سامنے ریالٹی پیش کروں گا نا, ایسے نہیں ہوا میں تیر چھوڑ دینا, وہ حقائق جو واقعی حقیقت پر مبنی ہوں وہ رکھنے ہوتے ہیں. تو 4 نومبر کے بعد والی سچویشن یہ گیج کرے گی کہ پاکستان کے اندر کیا ہوگا, اس میں یہ والا معاملہ بھی شامل ہوگا, اور پھر جو 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے وہ بھی شامل ہوگا, اور پھر سرکار اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے یا ریٹیلیٹ کرتی ہے وہ بھی شامل ہوگا. اس کے علاوہ جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے 10 سے 15 دن والی, وہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سچویشن کو, اس ایونٹ کو گیج کر کے دی گئی ہے جو 4 نومبر سے سٹارٹ ہونے لگا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا نومبر کا مہینہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے, نومبر کا مہینہ ڈیسائیڈ کر دے گا. ستمبر, اکتوبر, نومبر, یہ 3 مہینے تھے, نومبر ڈیسائیڈ کرے گا, اور دسمبر سے چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ معاملات اور حالات کا رخ آخر ہے کس طرف. آج اس کے اوپر تمام ہمارے صحافی حضرات جو ہے وہ کامنٹ کر رہے ہیں. حامد میر صاحب, عمران ریاض صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, صابر شاکر صاحب کامنٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں سنم جاوید خان ہیں, عالیہ حمزہ ملک ہیں, ڈاکٹر شہباز گل ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں طیبہ راجہ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ان کی وہ جو پنجاب کالج واقعہ جو مبینہ ہوا تھا اس کے اوپر عبوری ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے. بڑی زبردست بات ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر تپشا کاٹ رہے ہیں. بہت سارے میں ابھی دیکھ رہا تھا اردو پوائنٹ کے کچھ کرائم رپورٹر وغیرہ کو بھی ساری سچویشن کسی اور نئی سچویشن کے اندر گرفتار کیا گیا. تو اللہ خیر کرے, سارے لوگوں کے لیے بہتری ہو. لیکن آنے والے جو چند دن ہیں وہ مخاصمت سے بچ کر حالات کو بالغ نظری اور علم فہمی کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اور جو 8 نومبر کے جلسے کی کال دی گئی ہے, میرے خیال میں یہ 8 کی بجائے 4 نومبر کی کال ہونی چاہیے تھی. مجھے ایسا لگتا ہے 4 نہیں تو 3 نومبر کی کال ہونی چاہیے تھی, تاکہ آپ ایک گراؤنڈ سیٹ کر لیتے جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کے لیے. بہرحال چوائس ہے, پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اس کو بہتر سمجھتی ہے. آنے والے دنوں کے اندر جو حالات ڈیولپ ہوں گے اس کے اوپر مزید میں بات کرتا رہوں گا. آج شام 8:15 والا یعنی 8 سے 9 والا بلاگ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اس کو غور سے دیکھیے گا, پورا تجزیہ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.